क्या लोकसभा 2024 का चुनाव पूरी तरह अफवाहों पर आधारित हो गया है? तो आज इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर रैली में कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार गलती से आ गई तो वो आप लोगों की यानी मतदाताओं को इंगित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीन जायदाद संपत्ति मंगलसूत्र उठा करके वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले यानी घुसपैठियों को दे दें यानी मुसलमानों को दे देंगे। अब कांग्रेस परेशान कर रही है तो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। मोदी जी सिर्फ एक आधार पर ये अपनी बात कर रहे हैं चुनावी रैलियों में कि राहुल गांधी अपनी रैलियों में कहते हैं कि वो उनकी सरकार आई तो वो एक आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे। सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी जी ये बात हर चुनाव में कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर कभी कांग्रेस खुद स्पष्ट नहीं कि वो किस तरह करवाएंगे, उनका मकसद क्या होगा, लेकिन मोदी जी इस चीज़ को अपना हथियार बना करके लगातार इस पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी अपनी हर रैली में संविधान की किताब लेके जा रहे हैं कि भैया ये संविधान बचाने की जो है वो मुहिम है, इसमें मोदी जी अगर आ गए तो संविधान खत्म हो जाए, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। अब मोदी जी गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे इनके सारे बड़े स्टार प्रचारक कह रहे हैं कि भैया हम संविधान नहीं बदलेंगे, हम आरक्षण नहीं खत्म करेंगे, लेकिन ये हर रैली में कह रहे हैं कि ये संविधान खत्म कर देंगे और ये जो है आरक्षण खत्म कर देंगे। तो ये भी अफवाह फैला रहे हैं, ये भी अफवाह फैला रहे हैं। अब इस बात के लिए दोनों लोग तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इसमें एडिटेड वीडियो आ रहा है, डीप फेक टेक्नोलॉजी आ रही है, फर्जी फोटो वगैरह का इस्तेमाल करके तकनीक की मदद से दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इन्होंने ये बात कही थी। अब कांग्रेस के तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने अपने एक्स के एक वीडियो अपलोड किया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह एक रैली में कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो ओबीसी, एससी और एसटी को मिलने वाला संवैधानिक आरक्षण को जो है वो खत्म कर देंगे। अब जाहिर सी बात है वो आरक्षण क्यों खत्म करेंगे, उसका तो पूरे चुनाव में ब्लंडर हो जाएगा, रैली में इस तरह की बात क्यों कहेंगे। तो जाहिर सी बात ये फर्जी वीडियो है, तो ये एक अफवाह। अब इस वीडियो को बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेसियों द्वारा, विपक्षी दलों द्वारा जो है सर्कुलेट किया जा रहा है। इसी तरीके और सारे वीडियो बताए जा रहे हैं जिसमें संविधान बदलने की बात हो रही है, आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है अफवाहों को बढ़ावा देने में पूरा जोर लगा रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी जी जो है अपना इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भैया अगर ये जो इनकी सरकार सत्ता में आई तो ये तुम्हारी संपत्ति छीन कर इधर पहुंचा देंगे, तुमसे छीन करके ज़्यादा बच्चे वाले मुस्लिमों को दे देंगे। अब इस अफवाह की राजनीति की शुरुआत की किसने की? तो इस अफवाह की राजनीति की शुरुआत होती है 2019 में, जब CAA का कानून आया था और कृषि कानून आए थे। तो ये दो कानून को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने खूब अफवाह फैलाई थी। CAA को लेकर के उन्होंने मुस्लिमों को बीच में ये अफवाह फैलाने का कार्य किया कि खूब पूरे मन लगा से, दिल से उन्होंने ये बात पहुंचाई, पूरी तरह रैली पूरा जोर देकर बताया कि अगर CAA लागू हो गए तो हिंदुस्तानी मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जबकि उस कानून में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि उनकी नागरिकता चली जाए। दूसरी तरफ उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर यह अफवाह फैलाई, जो 3 कृषि कानून आए थे जो कृषि सुधार को लेकर के जरूरी थे, आवश्यक थे, लेकिन अफवाह इतना ज़्यादा फैलाए कि पूरे किसान 1 साल तक दिल्ली बॉर्डर पर टिके रहे। अब वहीं पर उनको ये बात बताई गई अफवाह के रूप में, ये बात उनके दिमाग में डाली गई किसानों के मन में कि अगर ये आए तो किस सरकार तुम्हारी जमीन छीन लेगी। तो अफवाह की राजनीति की शुरुआत का श्रेय कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों को जाता है। अब उसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी से इस चुनाव में ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। अब मोदी जी को काउंटर करने के लिए राहुल गांधी भी अफवाह फैलाएंगे। तो अफवाहों पर पूरी राजनीति चल रही है। जो वास्तविक मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और ये सारे मुद्दे अब पृष्ठभूमि में चले गए हैं और पूरा दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र 97 करोड़ मतदाता जिसमें शामिल हो रहे हैं, 10.5 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्र है, 55 लाख से ज़्यादा जो है EVM की मशीनें लगी हुई हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जिस देश में जो है वो सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, पूरा का चुनाव जो है वो फर्जी वीडियो, अफवाह, डीप फेक टेक्नोलॉजी पर केंद्रित हो गया है। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव, कीमती सुझाव और राय रख सकते हैं। धन्यवाद।